कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी अमेरिका में हो चुकी है, जिसके बाद अब कवायद तेज कर दी गई है अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की। लेकिन सवाल ये कि अगर किसी अपराधी को विदेश से भारत लाया जाता है तो आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जरा ये भी समझा देते हैं। देखिए, विदेश भागे अपराधी के प्रत्यर्पण को लेकर जो है प्रक्रिया वो की जाती है, जिसमें आपको बता दें कि विदेशी कोर्ट में भारतीय एजेंसियों को सबूत देना पड़ेगा। ये बताना होगा कि आखिर जो ये अपराधी है किन किन मामलों में वांछित है। विदेशी कोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि ये शख्स अपराधी है, जिसके सबूत भी कोर्ट में पेश करने होंगे। एजेंसियों को अपराधी के अपराध बताने होंगे कि आखिर कौन कौन से वो अपराध उन्होंने किए हैं। इसके अलावा अनमोल के वॉइस सैंपल को आधार बनाने की भी अब तैयारी है। यानी कि आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई ने जो पहले कनाडा में था, इसके बाद उसके अमेरिका जाने की खबर मिली और इसके बाद फोन के ही जरिए वो भारत में रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा और फोन के जरिए ही ये किस तरीके से अपने गैंग को आगे बढ़ाता रहा, ये सिर्फ वॉइस के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। और ऐसे में अब भारत सरकार जो है अनमोल बिश्नोई के वॉइस मैसेजेस को इकट्ठा करेगी, फोन कॉल्स के जरिए जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देता था उसे इकट्ठा करके इसके बाद अमेरिका को सौंपा जाएगा और इसके बाद उसे भारत लाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, अगर लॉरेंस गैंग के नंबर 2 की बात करें तो अनमोल बिश्नोई का नाम आता है, जिसे अमेरिका में धर दबोचा गया है। अब भारत लाने की तैयारी है, तो ऐसे में भारतीय पुलिस के पास क्या कुछ पुख्ता जानकारी है? क्योंकि यही वो अनमोल बिश्नोई है जो लगातार अमेरिका में रहकर भारत में कई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहा था। अब इस पर नकेल कसने का वक्त आ चुका है। देखिए प्रियंका, समझने वाली बात है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का ये छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका में गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उस केस में भी अनमोल का नाम निकल के सामने आया। सिद्धू मूसेवाला, आपको याद होगा, जो सिद्धू मूसेवाला काफी मशहूर सिंगर है, और उसकी हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम निकल के सामने आया था। उसके जो अपराधी थे उन तक जिन्होंने हथियार पहुंचाए, उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सबसे बड़ा, सबसे आगे चल करके सामने आया था। और आपको याद होगा हाल में जिस तरीके से मुंबई में हत्याकांड करवाया गया, उसमें भी बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। उसमें भी अनमोल बिश्नोई को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उसको लेकर के जो मुंबई पुलिस है या फिर दिल्ली पुलिस या फिर तमाम एजेंसियां, एनआईए की बात करें, क्योंकि एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी उस पर लगा रखा था और उसको लेकर के लगातार ही यहां पे ट्रेस करने का काम जो तमाम एजेंसी है और पुलिस है वो अमेरिका की जो पुलिस की मदद से ही कर रही थी। और उसी को लेकर के जब ये जानकारी निकल के सामने आई कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि जो अमेरिकी की एजेंसी है, अमेरिका एजेंसी है, उसके तरफ से कोई अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो तमाम एजेंसियां हैं वो कहती हुई नजर आ रही है कि अनमोल की गिरफ्तारी अमेरिका में हो चुकी है। लेकिन बात अब निकल के सामने आती है कि अनमोल को भारत कैसे लाया जाए, क्योंकि अनमोल को भारत लाना काफी कठिन है, क्योंकि जो सबूत है वो पहले वहां की कोर्ट में, जो बाहर की कोर्ट है वहां पे सिद्ध करने होंगे कि इस तरीके जो सबूत है वो अनमोल के खिलाफ है, क्योंकि अनमोल के कई सारे ऐसे वॉइस सैंपल हैं जो कि एनआईए के पास है, मुंबई पुलिस के पास है। बिल्कुल, वो जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी फॉलो यहां पर करनी है लोमस, उसी के बाद प्रत्यर्पण यहां पर संभव हो सकता है, अमेरिका से अनमोल को यहां लाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जब से जेल में हैं, उसके पूरे गैंग को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई के कंधों पर थी, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। तो क्या यह माना जाए कि जो अभी तक लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑपरेट कर रहा था उसमें अब कमी आएगी या उस पर एक बड़ी चोट होगी अनमोल को पकड़े जाने के बाद? देखिए, अगर अनमोल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अगर अमेरिका की तरफ से यह पुष्टि हो जाती है तो बड़ी कमी आ सकती है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पूरे इंडिया में कई ऐसे लोगों पे है जो कि लगातार ही उनको लग रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से थ्रेट मिल रहा है, तो इसमें कमी आ सकती है। आपने देखा कि सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल के माह में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। और आपने हाल में ही देखा कि पप्पू यादव को भी धमकी मिल रही है, कभी नेपाल से, कभी पाकिस्तान से, कभी मलेशिया से, उसमें
भी कमी आ सकती है। कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनको लगातार धमकी मिल रही है, उसमें भी कमी आ सकती है। और लॉरेंस बिश्नोई का जो एक बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा गैंग है, उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद होने के बाद जो पूरा गैंग है वो अनमोल बिश्नोई की तरफ से चलाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई पहले कनाडा में बैठ करके इस गैंग को पूरा ऑपरेट करता था, उसके बाद गिरफ्तारी के डर से वो अमेरिका भाग गया और अमेरिका में जाकर के वो अपने पूरे गैंग को वहां से इंडिकेट करता है। सिंडिकेट को आगे बढ़ाने का काम उसके द्वारा किया जाता है और यह भी कहा जा रहा है जो युवाओं को बड़गलाने का काम अनमोल के तरफ से किया जा रहा है। कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी अनमोल के संपर्क में थे, उनको वो निर्देश देता था और भारत में रह करके उनके द्वारा इस तरीके से कभी हत्याकांड को अंजाम बिल्कुल लोमस, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और लॉरेंस गैंग का अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार हो चुका है। अभी देखना होगा कि भारत वो कैसे आता है, कब आता है, क्या कुछ प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया लोमस हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई। एक होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जांच में जुटी अधिकारियों की टीम। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग के लिए पहुंची ईवीएम मशीन। तो वहीं कल महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर, झारखंड में आखिरी चरण का मतदान। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी 9 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले सीएम आतिशी। यूपी में ग्रैप लागू कराने की मांग, कहा केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की नेक पहल। कनॉट प्लेस पर लोगों को मास्क बांटते नजर आए। भारतीय सेना का पूर्वी विचार सैन्य अभ्यास। सेना, नौसेना और वायुसेना ने असाधारण युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक के उडुपी में एएनएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। तो वहीं एनकाउंटर में नक्सली नेता विक्रम गौड़ा मारा गया। केरल के वायनाड में हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी, बस पलट गई। हादसे में 50 के करीब लोग घायल हो गए। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 समुदायों के बीच में झड़प के बाद सुरक्षा सख्त है। पुलिस इलाके की गश्त कर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के सामने आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर चले लात घूसे। जमीनी फैसले को लेकर विवाद हुआ। गुजरात के भरूच